अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, इस व्लॉग में बात करने जा रहे हैं डॉक्टर नबीहा के हवाले से। डॉक्टर नबीहा अली खान ने गुज़िश्ता दिनों जो है वो शादी की है। आपको पता है कि सोशल मीडिया के भरपूर जो है इनकी ये शादी के भरपूर जो है चर्चे हो रहे थे और ये शादी की इन्होंने हारिस खोखर से। लेकिन अब इसमें एक बड़ा जो मोड़ है वो ये आया है कि अब ये डॉक्टर नबीहा की जानिब से शादी से जो है तलाक लेने पर जो है ना गौर व फ़िक्र जो है वो शुरू हो गया है कि मतलब वो इस पे तलाक लेना चाहती हैं। तलाक लेने की वजह क्या है, अब आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और आपको बताएँगे कि ऐसी क्या वजूहात हैं जो इसके पीछे छुपी हैं। और डिटेल की जब चैनल से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आप तक पहुँचते रहें। नाज़रीन, मारूफ माहिर नफ्सियात, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और मीडिया पर्सनैलिटी डॉक्टर नबीहा अली खान ने हाल ही में अपने दरीना दोस्त हारिस खोखर से निकाह किया और उनका निकाह मौलाना तारिक जमील के घर पर हुआ। अच्छा, यहाँ पे ना ये एक मैं खुद भी देखा, मेरी नज़रों से भी गुज़रे कि जो तारिक जमील साहब हैं, मौलाना तारिक जमील के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर भी भरपूर जो है वो खबरें चली हैं और लोगों ने खूब ट्रोलिंग की है। और ट्रोलिंग करते हुए उन्होंने कहा जी कि तारिक जमील ने ऐसे हाथ रखा और ऐसे निकाह पढ़ा, ऐसे पास बैठे। मतलब यार, हद है, कोई भी चीज़ आप लोग ना नेगेटिविटी उसमें जाने नहीं देते हैं। अच्छा, उसके बाद इम्पैक्ट ये पड़ा कि अब शादी हो गई, शादी के बाद अब डॉक्टर नबीहा को भी जो टारगेट किया गया अवाम की जानिब से और इसके जो शौहर हैं इनके, उनको भी टारगेट किया गया। और इसके बाद अब ये सिचुएशन जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है कि अब डॉक्टर नबीहा की जानिब से इस पे बाकायदा मौक़िफ़ और बयान मंज़र आम पर आ गया है। और इस पे हम बात करेंगे कि निकाह की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई, लेकिन साथ ही जोड़े के इस वक़्त शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा जब उन्होंने दुल्हन के मलबूसात और ज़ेवरात की कीमत का तज़किरा किया और साथ ही साथ इनकी जो कीमत है, उस वाले से भी उनको जो मतलब इतनी महँगे जो कपड़े हैं, ये चीज़ें हैं, इसके ऊपर भी उनको भरपूर जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ा। इसके बाद से डॉक्टर नबीहा और हारिस कई इंटरव्यू दे चुके हैं और अब उन्होंने मेज़बान से एक निजी चैनल के मेज़बान से बात की। उन्होंने कहा जी कि जब वो बात कर रही थीं, तो उस दौरान वो रो पड़ीं और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शादी के फ़ौरन बाद उन्हें शदीद डिप्रेशन का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी के सबसे खुशगवार लम्हात सोशल मीडिया के बेलचक जो है तनकीद ने उनके लिए खौफनाक ख्वाब बना दिए हैं और अब उनके लिए मतलब अब ऐसा पुरसुकून रहना बिल्कुल जो है वो नामुमकिन हो गया है और उनकी ज़िंदगी जो है वो एक बड़ी खुर्म ज़िंदगी वो गुज़ार रहे थे, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट हो गई है, रौनक ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी में उनके सुकून नहीं रहा। लोगों की तरफ से इतने तनकीद का उनको सामना करना पड़ रहा है कि अब वो ये गौर कर रही हैं, वो सोचने पर मजबूर हो गई हैं कि वो उनसे जो है वो तन्हाई इख्तियार कर लें, उनसे जुदाई इख्तियार कर लें और हारिस खोकर से जो है वो तलाक ले लें और अलग हो जाएँ। नाज़रीन, आपकी इस सवाल से क्या राय है? क्या उनकी जो ये तलाक लेने का जो फ़ैसला है वो सही है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। इसके अलावा जी खबर ये है कि एक और अहम खबर जो है आपकी गोश को गुज़ार करता चलूँ कि मशहूर टिकटॉकर और डांसर महक मलिक जो है, उन्होंने पीएसएल फ्रेंचाइज़ के जो हुकूक हैं, वो खरीद लिए हैं। मालिकाना हुकूक जो है, मलकियती हुकूक जो है, मतलब आप यूँ कहिए कि उनकी जानिब से फैसलाबाद की जो टीम है, उसके जो पीएसएल में शामिल होने वाली टीम के जो मलकियती हुकूक हैं, वो खरीद लिए हैं महक मलिक की जानिब से और पीएसएल फ्रेंचाइज़ की जो है, वो मालिक बन गई हैं। मतलब आप ये सोच सकते हैं, जो पैसा है, वो कुछ भी करवा सकता है। मतलब आपके पास पैसा हो, फिर डज़न्ट मैटर कि आप डांसर हैं, फिर डज़न्ट मैटर कि आप टिकटॉकर हैं, फिर डज़न्ट मैटर कि आप ट्रांसजेंडर हैं, फिर डज़न्ट मैटर कि आप कोई भी हैं, आप काले हैं, चिट्टे हैं, गोरे हैं, जो भी हैं यार। मतलब ये हमारे मुल्क का एक वैसे ओवरऑल तो है ही, बट हमारे मुल्क में कुछ ज़्यादा है कि यहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं देखी जाती, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ देखी जाती है, पैसा पे तमाशा देख। नाज़रीन, आपके इस सवाल से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। एक नए ब्लॉग से फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने